राज बनाया, आओ जिन पार लंघना, वो आओ जिन पार लंघना, वो आओ जिन पार लंघना। कोई बोलो राम राम।
कोई राम राम जपता है, कोई अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, गोसाई कहता है, कोई हज को जाता है, कोई तीर्थों को जाता है, कोई ठाकुर मंदिर की पूजा करता है, कोई वेद किताब पढ़ता है, कोई नीले पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई बनाते हैं, कोई हिंदू बनता है, कोई तुर्क बनता है, कोई स्वर्गों की आस रखता है, कोई स्वर्ग को बेचते की किसी को मार्ग नहीं मिला। किसको मिला है? कहो नानक, जिन्हें हुक्म पिछाता प्रभ सच्चे का भेद बन जाता। हुक्म क्या चीज़ है? जिस हुक्म से ये दुनिया बनी है, हम रोज पढ़ते हैं, हुक्म हमारा कार, हुक्म ना क्या जाई, हुक्म जिया, हुक्म मिले बटियाई, हुक्म तुम नीच, हुक्म मिले सुपात, जो कुछ हो रहा है हुक्म हो रहा है। हुक्म कब ज़ाहिर होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द या प्रकाश। शब्द की लहर को कहते हैं नाम। नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड, वो लफ्ज नहीं, वो एक ताकत है। लफ्ज तो रचना नहीं कर सकती, नाम ने तो रचना की है। नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगला आकार। उस नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है। सबसे सब ऊंची भक्तियों से ऊंची ये है, शुद्ध शुद्ध तत्व विचार्यो। भक्ति श्रेष्ठ पूरी कौन सी? कहा नानक एक राम नाम बिन अवश्य विधि। राम नाम की गौ, शब्द गुरु की गौ। ईसा ने उसको वर्ड कहा है। मुसलमान कलमा कहते हैं, कलाम लाई कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, हमारी पूरी आवाज है। चार वेद की व्यास ने अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति कौन सी? राम नाम तो सार में वो नाम की करें तपस्या नाम बिन याज्ञ योग और दान। चरणदास ने कहा था साबित होते जाए। कई बार जो यज्ञ करे, योग करे, चितलाए, चरणदास का नाम बिन सभी का ले जाए। गुरु अमरदास 32 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ वर्ष सब कुछ करते रहे। फिर ब्रह्म साहब की शरण में आए, वहां कड़ी से कड़ी स्त्री को सेवा की, रात को किल्ली से केस बांधे, जागते रहे। फिर माल की प्राप्ति की। नतीजा क्या देते हैं? हर की पूजा दिलम है संतो, कहना कुछ न जाई, संतो गुरु पूरा पाई, नामो पूज कराई। कैसे सारी दुनिया माल की पूजा करती है। जो असली पूजा है वो कोई बिरला ही जानता है। वो कोई बिरला ही जानता है। अगर पूरा फकीर मिले, पूरा ग्रुप मिले, वो कहेगा तेरा सब तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उसको प्रकट कर दी असली पूजा है। बिना में पूजना हो भाई परपुली लोकाई, बिना में दा टोई ना ही तान जमा करो ख्वारी। इस भक्ति से डरते हुए किसी से भी डरता है। ये असली पूजा है। बाकी नीचे दर्जे की उनका फल है अपनी अपनी जगह, लेकिन जनमन के बंद नहीं छूटते। अगर डरता है तो कहा किस भक्ति से डरता है? जिया रे नाम का और ये कर्म कराऊं तेने भाव जान का। बाकी कितनी कर लो, पुण्यदान कर लो, कुछ कर लो। ये भी गुरु साहब का शब्द है, एक और शब्द है, बोल वही पाठ पढ़े हो। उसमें गुरु साहब ने अपनी पुरानी हिस्ट्री लिखी है, ज़ाहिर की है कि हमने कौन कौन सी भक्ति की, उसका नतीजा क्या निकला, असली भक्ति क्या है, कैसे माल की प्राप्ति की। हाँ, पढ़ते पढ़ते हैं, विचार तो कोई नहीं। हाँ जी, वो नाम लफ्ज नहीं, लिखने पढ़ने की चीज नहीं। अगर लिखने पढ़ने की चीज हो, अगर हिंदी पंजाबी हो तो हमारे लिए, अंग्रेजी हो तो अंग्रेजों के लिए, अरबी फारसी तो मुसलमानों के लिए, नहीं बोला की चीज़ है। अगर इन बोलियों में हो तो फिर बालक की एक कौन से दोस्ती, एक से दुश्मनी होगी, वो लिखने पढ़ने से परे है। नाम डोर है को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप तिस नहीं आता। चिन्ह बर नहीं छाया माया नानक शब्द पिछाड़े। इन लफ्जों में नहीं, वो ताकत है, जर्रे जर्रे में है, सबको जिंदगी और ताकत दे रही है। अगर वो ना हो करंट की तरह, बिजली की तरह,
इसे सब कुछ जिंदगी और ताकत दे रही है। उसका नाम नाम है। ये लफ्ज़ तो नहीं दुनिया बना सकती, नाम के द्वारा सेलेजन, नाम के द्वारा खंड ब्रह्मांड, ये लफ्ज़ तो नहीं बना सकते, वो ताकत है, उसको प्रकट करना था। उसमें अमृत है, नौ निध अमृत प्रभु का नाम है कहाँ? देही में, उसका इसके अंदर है। काय नगरी में मंगल चढ़े जोगी तो नाम पल्ले पाई, वो नाम अंदर जाकर रहता है। वो इस दुनिया की चीज ही नहीं, इस जग में नाम अलग है। गुरु से मनाए, गुरु नगरी खोज खजाई, हर हर नाम पदार्थ पाई। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है। कब सुनी जाती है? जब जन सिमरन कर करके तन को खाली करे, सब ख्यालों से पाक और साफ करे, कोई ख्याल न रहे, सिमरन सिमरन रह जाए, तन का भी ख्याल न रहे। जैसे रात में इसने बोला था प्रेमी ने, सिमरन सुत लगाया के मुख से कुछ न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट खोल, या ख्याल को आंख को पीछे इकट्ठा करे, फिर उस नाम से तलब पड़ता है। इसको कहते हैं जिंदा मरना, मौत की घाटी को दूर करना। जिसने पाया जिंदगी मर कर पाया, मरना ये नहीं कब्रों में भी जाना है। मरते वक्त क्या होता है? दुश्मन तल टूट गए, कमल टूट गए, यार दोस्तों टूट गए, माँ बाप बहन भाई के टूट गए, इस देश से भी निकल गया, इस जिंदगी प्राप्त करे, फिर जब मर्जी आए, जब मर्जी चला जाए। वहाँ मौत होती है, फिर तो वापस नहीं आ सकता। ये मौत ऐसी है कि जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए, मौत की घाटी को अबूर करके जब मर्जी देह में आ जाए, जब मर्जी चला जाए। इसका नाम है जिंदा मरना। जीत मरे मरे फन जीवित ताम फन तक पाए। अगर जिंदा मरे, जिंदगी में सीख लें, इतने जिंदगी तक आना से काल कोई नजदीक नहीं आता। एक नई जिंदगी मिल जाए, खुशी के देश में पहुंच जाए, बंदी रहे दोस्त पेश मर घर में कोई जिंदगी एक मुसलमान ने लिखा है, क्या दोस्त मरने से पहले मर, तुम्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। सब फिक्रों की तारीफ है। मौतू के बुलंद मौतू मोहम्मद साहब ने लिखा है, मरने से पहले मर, ईसा ने लिखा है, गुलाम साहब ने लिखा है, मुझे जित कर जाइए तो जीवन अमर मार, ख्याल को ताप राखे हराने, जीव तुम्हारे हर नाम बखाने, किस नाम से तलब पड़ता। ये असली सेवा है जो सतगुरु की है, जो हम रोज पढ़ते हैं। सतगुरु की सेवा सफल है, देखो कर चित लाए। कौन सी? बंधन तोड़े मुक्त होए, साची राय समाये, निको बंधन फंसा पड़ा है। कमों के, मजमों के, देशों के, माँ बाप बहन भाई के बंधन, मात पिता संसार दोनों सुत करने और नार, बंधन कर्मदानों किया, बंधन पुत्र मन दिया, बंधन भेदभाव अहंकार, ये सारे बंधन तोड़े, ख्याल निकाले, ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, फिर नाम से तलब पड़ता है। यहाँ से इसको घर का रास्ता मिलता है। क्या कहते हैं अंग्रेज साहब? सुनो। हाँ,
धर्मशास्त्र पढ़ते थे, हमने बड़े पढ़े, लेकिन माल की प्राप्ति मांगी। हम रोज पढ़ते हैं वाणी में, पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़िए सार, पढ़ पढ़िए पाइए, पढ़ गड्डी पार, पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास, नानक लेके गले भाव में चलना चाहिए। स्वयंकार के पल्ले कुछ नहीं। सब पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा क्या है? और कूट पढ़ना, कूट बोलना, माया नाल प्यार, नानक बिन नामे कुछ स्थिर नहीं, पढ़ पढ़ हुए प्यार, अंदर नाम को प्रकट करना। पढ़ना बोलना के नाम पूछे को विचारी, पढ़ते रोज हैं, पढ़ने से नहीं मिलता, सब नतीजा गया अंदर नाम को प्रकट करना। वेद तेव स्मृति सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना हो, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे इसकी निर्मल सोई कृपया जिसे दुनिया बनी है नाम से, वो मालक अक्षरों में नहीं, दृष्ट अक्षर है जेता नानक पार प्रेम निर्लिपा। देव पढ़ते भी हैं, वो विचारता कोई नहीं। वेद के तेव संसार सुबह बहारा, नानक का पाशा से ज़ाहरा, इनमें नहीं। ये लफ्ज़ तो हमारे समझाने के लिए हैं, वो कोई और चीज़ है। पाठ पढ़े ना बूझी पेखी पेख बुलाए, गुरमत्ती हर सदा पाया, रसना हर समाए। तो गुरु तो फकीर मिले, उसे पूछ कर जपे, ख्याल को किसी इकट्ठा करे, फिर नाम से पहले पढ़ता, फिर राम नाम का रस आता है। फिर कहते हैं यही दूसरा ने लिखा है, तब ते जीव भया संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी, सुरती प्राण सब क्यों उपाय, छूटे ना अधिक अधिक उड़ जाए। इस आदमी पढ़ पढ़ के चली, जो उपाय बताए हैं उसके अमल कोई करता ही नहीं। अमल करे वेद पाठ संसार की कार, जिनकी लिव हर चरण में लागी, ते वेदन ते भय त्यागी। गुरु विष्णु ने लिखा है। सोचो वो लिव लगानी थी, नानक पूछे ये गुरु हर राम नाम लिव लाया, नाम से लिव लगानी थी। सोच लो, सारे पढ़ पढ़ के इसलिए चले गए कि पढ़ने से नहीं मिलता। फिर कहते हैं वेद विचार्यो, क्या ग्रंथ शास्त्र पढ़े, उनका विचारा, ज्ञान छांटे। कहते हैं रावण वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं था, बल्कि टीकाकार पंडित था, उसके मुकाबले में आज तक कोई टीकाकार नहीं हुआ। सोचो ज्ञान तो बहुत छांटे हैं, क्या मन काबू आया? अगर मन काबू आता तो सीधा कोई विचराता। सोच लो, दो किस्म की विद्याएं हैं वेद में लिखा है, परा और अपरा। अपरा में ग्रंथ शास्त्र व्याकरण वगैरह सारे आ जाते हैं। जो परा है वो अनुभव की चीज है। सोचो अनुभव की चीज है वो, उन पढ़ने से नहीं कुछ मिलता, ज्ञानों से नहीं कुछ मिलता। शंकराचार्य ने लिखा, वेदों का अर्थ करके जो धर्म की पालना नहीं करता, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो पशु से बढ़कर पशु है। हमारे जो ज्ञान है मन बुद्धि के हैं, यही लड़ाते हैं सब। ग्रंथ में ही अर्थ है, अर्थ में है भूल। विषय में लिखा है, अंधे मेरे हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान अपनी अपनी सब कहें, किसको दीजिए कान। अंधों का हाथी सही, हाथ टोल टोल, आंखों से देखा नहीं ताते कि नहीं बोल। क्या हाथी जा रहा था, अंधे भी जा रहे थे, उन्होंने कहा भी हाथी जा रहा है कि कैसा है, चलो देखें। उसके पास गए, किसका पूंछ को हाथ पड़ गया, वो कहने लगा रस्से जैसा है। किसका टांग को पड़ गया, कहने लगा थम जैसा है। किसी पेट पे कहने लगा दीवार जैसा है। किसी कान से वो कहते छत जैसा है। ये हमारा ज्ञान है, इसी ने फिरके बनाए हैं। जा देखो तय साचा बिन बुझे चगड़े जा काचा से चल गए। असली ज्ञानी क्या है? अंदर नाम को प्रकट करना। सो ज्ञानी जिन शब्द लाई, ज्ञान ध्यान धुन जानिए कथ कहावे सोए। सोचो जो कहने कसने से परे है, अंदर धुन को प्रकट करना, नाम से लिव लानी, इसका नाम ज्ञान। ज्ञान इसका नाम है माई मैं धन पाया और नाम, मान मेरा धावन ते छुटके कर बैठो विश्राम।
माया ममता तंते भागी उपजो निर्मल ज्ञान, काम क्रोध परस नहीं सके कई भक्त भगवान। बाहर भी देखो, हम तजर्बे करते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, फिर तजर्बे करते हैं, अंदर अनुभव होता कितने नुक्स निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखो उसका नाम ज्ञान है। जब तक नाम का रस नहीं आता कोई ज्ञानी नहीं। ज्ञानी वही है, ज्ञान इसका नाम है। जैसे मीरा ने कहा है, संतरी के लिए मेरे सदगुरु मिला किसी किसी रूप उठी, पायो रे मैंने नाम रत्न धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन अंदर समायो, जिसकी चोरी को गुना वैस धन मन पायो, खर्चुन लाओ खरने हो दिन मन सुवायो। बाहर भी वो बता सकता है, जिसने अनुभव किया है वो सही अर्थ बताता है। या डॉक्टरी किताबें पढ़ी हो, हम कितने पढ़े लिखे हैं, एमए हैं, डबल एमए, ट्रिपल एमए, हम समझ ही नहीं सकते, डॉक्टरी समझा सकता है। इसी तरह जब तक कोई काम की ना मिले वाणी का पता नहीं चलता। भाई गुरदास ने फैसला किया है, वेद ग्रंथ गुरहाटा जितने पौजल पार उतारा, सदगुरु बाज न बुझिए जिससे तरह लग गुरु का उतारा। जब तक खुद आए या अपने गुरु को न भेजे इसका पता नहीं चलता। फिर ज्ञान भी छंटे और न्योली कर्म वगैरह अष्टांग योग के 3 साधन हैं। अंदरों का धोना, योग विश्वास करना, मुद्रा करना। इसमें धोती, नेति, गज कर्म, बजरौली कर्म वगैरह आ जाते हैं कि सारे किए मैंने, लेकिन माल की प्राप्ति ना हुई, उल्टा अहंकार बढ़ गया। फिर पढ़ भाई बोल, फिर बोल, सुनो पाठ पढ़े और वेद विचारेगा। हाँ सारे कर्म किए, काम भी उससे रहा, क्रोध भी उससे रहा, लोभ भी उससे रहा, मोह भी उससे रहा। उल्टा अहंकार और बढ़ गया, मैं इतना पाठी, मैं इतना ज्ञानी, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। सोच लो प्रतिरोध अहंकार ही है, हम ही है जो हमें 84 में लिए फिर रही है। ये तो निकली ना, बल्कि उल्टी बढ़ गई। सोच लो, इनसे मालिक नहीं मिलता। अंदर नाम को प्रकट करना इसलिए भक्ति है। हाँ जी आगे। हाँ ओए प्यारे। हाँ मेरे प्यारे हो, माल की तलाशी हो, ये तरीका माल के मिलने का नहीं। मैंने कर करके देखा है। हम जो भक्ति करते हैं जिस रीत में फंस के तो फंस के आगे चलते ही नहीं। कोई सब कहते हैं जय पाछे पंडित गए पाछे पड़ी भीड़, जय मार्ग पंडित गए पाछे पड़ी भीड़। एक अवगत गाटी राम कीते चढ़ गया कबीर। जहाँ पुजारी हमें सिखाया उस पर लग गए। असली चीज नाम को प्रकट करना है। वो हमें क्या बताते हैं, ये करता जा तुम्हें मर के मुक्ति हो जाएगी। क्या भरोसा है उसका? नाम देने का है। मोह जब मुक्ति हो गए मुक्त न जाने कोयला। साधु भाई जीवित ही करवासा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त नवासा। मोह मुक्त कहें गुस्वार्थी, ये झूठा विश्वास। जो भी 2-4 मादनी पढ़ा मर के बीए में कैसे हो जाएगा। पता हार के जब कुछ ना बना मालिक की विनती की, क्या मालिक तू ही सही रास्ते डाल ताकि मेरा छुटकारा हो जाए। हार पर स्वामी के दायरे मोह तीजे बुद्ध विवेक का।
जो सच्चे दिल से निवृत्ता से मार्ग का पुकार करता है, उस पर मार्ग मिलता है, उसको काम फिर मिलता है, फिर सही रास्ता मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। वो ये नहीं कहते मार्ग के मिलेगी, वो कहते जिंदगी में हासिल कर, कुछ तो कर, पर करना पड़ेगा। हाँ, तसल्ली मिलेगी फिर। हाँ जी, हाँ। सारी दुनिया में कारण भरी पड़ी है, ये निम्रता दीनता का मार्ग है। जिसे पूछो मैं सब कुछ जानता हूँ, जानता हूँ तुमसे शांति ना आ जाए, काम को अग्नि ना बुझ जाए। सोच लो, अंदर आसमाने लगे, कैसे जानता है? जिन्होंने जाना है, ज्ञानियों ने, बाहर मुखियों ने, जिन्होंने सच्चे दिल से पुकार किए, उस पर मार्ग में मेहर की है, उसकी मेहर से है। सोच लो, जब तक अंदर रस नहीं आता, कुछ तसल्ली नहीं, उसका क्या जानना है? ने लिखा है, जोहद गुरु दास सलाम रंदा रह न्यास बता कि कर्मी धर्मी अपने अहंकार में रह गए, पगजन दीन तक मार्ग की दरगाह में पहुंच गए। एक फकीर मुसलमान ने लिखा है, पंडितों, मौलवियों और बैरागियों का अहंकार अगर राजे महाराजाओं और धनवानों के अहंकार से तोला जाए तो पंडितों, मौलवियों, बैरागियों में अहंकार उनसे ज्यादा होगा। सोच लो, सारे अहंकार में खड़े हैं, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये रास्ता ठीक है, वो रास्ता ठीक है, बस इतना ही जानता है और कुछ भी नहीं। जिसने सच्चे दिल से पुकार की, निम्रता से हक के भक्त, सदा सुखवासी, बाल सुवाए, सदा दासी, वो मासूम बच्चों की तरह रहे, तुम्हारे काम तो कुछ नहीं जाना, तेरी मेहरी है तो बंदोबस्त करें। ईसा ने ही लिखा है, बी लाइक चिल्ड्रन फॉर दे शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तुम मासूम बच्चों की तरह बन जाओ, तब मार्ग की दुनिया में जा सकते हो। उन पर मेहर करता है। जो कहता मैं जानता हूँ, वो कहता है अच्छा जानता तो खा धके। हाँ, हाँ जी, हाँ। एक काम सिखा रहे हैं, दूसरा कर लेते हैं, दूसरे तीसरा कर लेते हैं, नहीं किसी पूछ लेते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में हम दम जिस पर लग गए चले बोलते हैं ना, अखली साहब से भी, अखली पाइए मान, अखलियों को पूजिए, अखली कीजिए दान, नान राह है और गला शैतान। सोचो भी इससे कुछ मिला नहीं, ये रास्ता अपनाया, इतनी देर हो गई, कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ तसल्ली, इतनी मेहनत की, पहले कोई मेहनत नहीं करता, मेहनत करे तो तसल्लियाँ मिलती हैं। कैसे तसल्लियाँ मिलती हैं? जैसे पहला तो थम से निकल के आ गए, मीरा बेचार भेजा मुठ बन गया, शाम भेजा हाथ बन गया। अच्छा, ये तसल्लियाँ हैं। हाँ, हाँ जी।
फिर हमने ख्याल किया जो मौन रखते हैं, चुप रहते हैं, शायद उनको मालिक मिलता हो। बड़े बड़े मौन रखे, अब अंदर मौन है, बोलता नहीं, किसी बात का जवाब देना है, सोच लो 2.5 सिर का सिर हिला देगा, 2 तोड़ की जुबान नहीं हिलाता। इधर हमारे प्रेमी आया करता था द्वारियाणी का राम सिंह, वो कहने लगा मैं एक मोनी के पास जाया करता था वहाँ राजपुरे, उसको घी की जरूरत पड़ी, उसने लिख दिया घी या घी, कुछ लिख दिया, मेरी समझ में ना आया। फिर उसने कई तरीके से समझाया, फिर वो बनाई कौड़ी मंदानी, फिर रिड़का, फिर समझाया, जुबान से 2 मिनट नहीं बोला, 1 मिनट, कितना वक्त खराब किया। मौन का मतलब क्या था कि मल की तरफ ख्याल है, उस तरफ ख्याल न जाए। ज़्यादा बातें करने से मन वायु बहुत हो ज़्यादा भागता है, तब ही काला होता है। हर चित्र विधान क्या कहिए, समझे नहीं दादू सुकृतियाँ। मतलब तो ये था मल का ख्याल न टूटे, ख्याल तो सीधे रहा, पर सब कहते हैं मौनी मुझसे बोल, मौन मने मन रहे, भूख लगे पर सैन बितावे, प्यास लगे पर पानी, मनुआ तरस बोलन कारण, कौन भक्त तुम जानी। ये कौन सी भक्ति है। हम पहले जब बुद्रवाड़ी गए, डेरा बन शुरू हुआ, नज़दीक एक मौनी था, उसका 19 साल का मौन, उसका गुरु मर गया। अब उसको कह भी कुछ ना गया, उसको खुद पता नहीं था। फिर वो चिट्ठियाँ लिखता फिरे, बोले है ना, चिट्ठियाँ लिखे कि भंडारा करना कुछ दो, भंडारा करना कुछ दो। मुसाई जी के पास बात आई बड़े हंस से, देखो भाई 19 साल का मौन भंडारा नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं हमने ख्याल किया कि जो नंगे रहते हैं, फल फूल खाते हैं, हाथों पे पानी पीते हैं, हाथों से रोटी खाते हैं, शायद उनको मिलता है, वो भी ना मिला। नंग, हाँ नग्न फिर जो पाइए जो बन का मिल मुक्त सब हो, फिर नग्नों को मिलता तो बन के मुर्गों को मिलता, वो नंगे फिरते हैं। फिर कहते हैं ख्याल किया जो तीर्थों पे जाते हैं उनको मिलता होगा, बड़े बड़े तीर्थ किए, काशी मथुरा सब जगह गए, कोई पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता, तन साफ हो सकता है। कुछ रोज पढ़ते हैं, परी हाथ पैर धंधे, पानी तोते उसके मुख प्रीति कपड़ होए, साबुन ये तो है, परी मत पापा संग हो तो का नामा के रंग, वो नाम के तीर्थ में, तीर्थ अंदर है इसके अंदर। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ते सेव के नामा। नामदेव कहता है अगर वहाँ जाने से मिले तो मैं उसको सेवक बनने को तैयार हूँ। क्या मानस कौन गुणा ये घट पीते रहे मरना, लौकी 68 तीर्थ नाई, कौड़ा कौन तो न जाए। गुरु अमरदास 32 साल की उम्र तक सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए, पैदल जाना पैदल आना, कहाँ गोविंदपाल अमृतसर के पास, कहाँ हरिद्वार। फिर वो साहब की शरण में आए, उनके साथ एक दफा आए कि चलो गंगा स्नान को चलें। कहने लगे इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं, ये मेरी लौकी ले जाए, इसके पास खड़ा है। वो लौकी ले गए, 68 तीर्थों की यात्रा करके आ गए। जाने लगे, कहने लगे ऐसे ना जाओ, रोटी खा के जाना। और लौकी की सब्जी बना दी। जब खाने लगे कड़वी की, तो कड़वी है, कहेंगे 68 तीर्थ नहा के आई है, अभी कड़वी है, तुम भी से कर रहे हो। है सोच क्या है मानस कौन गुना ये घट पीत रहे मैं ना, लौकी 68 तीर्थ नहाई, कड़ा पान तो न जाए। अंतर मैल तीर्थ नावे तिस बैकुट न जाना, लोग पतीने कछु न होए, ना ही राम आना। बहनों का पता नहीं, तन के जरिए चोरी करते हैं, जनाकारी करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वचनों के जरिए झूठ बोलते हैं, निंदे चुगली करते हैं, किसी को गाली निकालते हैं, कड़े वचन दूसरों को दिल दिखाते हैं, मन के जरिए फजूल और बुरे संकल्प उठाते हैं, ईर्खा द्वैत विरोध करते हैं, तन के जरिए अशोषित और बदकारी का सामान खरीदते हैं। इन मेलों को पता ही नहीं, इन मेलों में ऐसे फंसे हैं, गंदी के रूप बने पड़े हैं, होश ही नहीं किसी को।
जैसे एक मक्खी सारा दिन गंद में फिरती है, उसको पता ही नहीं, इसलिए हमारा हाल है। वो तीर्थ इसके अंदर है नाम का, जिसे नहाकर मैंने साफ होती हैं। वो अमृतसर इसके अंदर है, वो प्राग इसके अंदर है, वो मानसरोवर इसके अंदर है, वो हौज कौसर इसके अंदर है। अब प्राग पे जाते हैं, वहाँ क्या है, 3 नदी में संगम। ये नमूना है, असली अंदर है। ईड़ा पिंगला सुगमना 3 वर्ष 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करते हैं, वो इसके अंदर है। ये तो नमूना है। ये अमृतसर गुरु रामदास ने बनाया, गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है, नामदेव ने जिक्र किया है, गुरु अमरदास ने कहा अंदर अमृतसर सच्चा मन की विपाय सिपाही हो। अंतर निर्मल अमृतसर ना है, सदा सूचित सात समाज, उसमें नायत तावा है। मीरा कहती है गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है। वो मानसरोवर इसके अंदर है, उसमें नहाने फिर ये साधु बनता है। कोई सब कहते हैं 7 सोई जिन एक अड़ीना 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए दिन दीना। इस मंदिर के 9 दरवाजे बंद करे, 10वां खोले, आगे सेत सुनना भाई। मानसरोवर पैठ नाई, आगे मानसरोवर है। हंस ने मिल हंसा हो जाए, मेले जो में हारा है, वहाँ बरस रहे हैं। फिर साधु बनता है, फिर मेले साफ होती हैं। कहीं से हमने सारे काम किए मगर माल ना मिला, सब फकीरों की एक ही तारीफ में। 68 के तो के बाहर क्यों भटकाए, चरणदास ने कहता उल्टा हुए घटाए। ये भी ने किताबों में साफ लिखा है। 68 की घाटी भीतर बाहर लोकाचारी में सारे फंसे पड़े, साफ ही लिख दिया बाहर लोकाचारी। फिर भी नहीं छोड़ते, बस यही रह गए। हाँ, वो तीर्थ इसके अंदर जाए तो मेरे साफ हो। अच्छा, सुध के मलिन वो हैं जिनकी सुध शब्द में नहीं लगती। मन के मलिन वो हैं जो शुभ कर्म का, सत्संग का, नेक कर्मों का, पंचम का ख्याल नहीं करते। तन के मलिन वो हैं जो दातुन मंजन स्नान नहीं करते। सोचना सबसे मैल बड़ी ज्यादा क्या है, अहंकार की। अगर कुछ करता मैंने ये किया तो सबसे बड़ी मैल है। बड़ी बड़ी ताकतें जिनको हम पूछते हैं वो मैली हैं, अहंकार में भरी पड़ी हैं। मैला ब्रह्मा मैला, मैला रब मैला है चंद, मैला मरता संसार, एक हर निर्मल जाका अंतना पार। लम्बा सारा लिखा है। कह कबीर तेजन प्रवान निर्मल तो जो राम मेरे जान। जिसने वो रामी ताकि शब्द को नाम को प्रकट किया वो साफ है, वो मैलों से रहता है, बाकी सब मैलों में है। हाँ, जब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंचती ये मैलों में है, चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है। हाँ जी, हाँ। वाणी में कहिए खोल खोल के लिखा, पर कोई विचार तो कोई नहीं। हाँ, सब पीरों की वाणी में है। हाँ, हाँ जी। धरती पर तो
कहते फिर ख्याल आया कि जो लोग तीर्थों पे रहते हैं वहीं मकान बनाए हुए हैं, वहाँ का पानी पीते हैं, उसमें आटा गूंथते हैं, उसे सब कर निकालते हैं, उसी में नहाते हैं। शायद उनको मिलता हो कि हमने बड़े बड़े मकान बनाया रहे, मार्ग न मिला। ये सब लिखते हैं जो युग चारे रहे कोई काशी, सात शब्द में नियम प्रवासी, नीम शार बद्री प्रदाना, ज्ञा द्वारका प्राग स्नाना, 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द में मिटे न भरमा। जब तक अंदर सार शब्द सच्चे शब्द से तलब नहीं पड़ता, सच्चे नाम से तलब नहीं पड़ता, जन्म मन के चक्कर नहीं मिटते। वो असली तीर्थ है, वो असली ज्ञान है, वो असली पढ़ाई है, सब कुछ वही है। फिर कहते हैं कि एक कर्वतारा काशी में था। पंडित कहा करते थे कोई जिस ख्याल से कोई इससे सिर कटवाएगा उसके ख्याल पूरे हो जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजे पैसे देकर सिर कटवा लेते थे। ये तो अंग्रेजों की गवर्नमेंट ने बंद किया है, इससे भी नहीं मिलता। निम्फ का शीश कटावे तो भी हमें मैल न जावे, हंकार नहीं जाता। मैंने सिर कटाया बस क्या खत्म, क्या बना, फिर तो कोई ले लो। हाँ हाँ जी हाँ, ये सारे जतन किए पर मालिक ना मिला। हाँ जी हाँ, दान करते हैं शायद उनको मार्ग मिलता हो, गरीबों की आशीष शायद मालिक सुनता हो कि नहीं, हमने औरतें सोना चांदी घोड़े हाथी कपड़े बड़े पुण्यदान किए लेकिन माल की प्राप्ति ना हुई। ये क्या है पुण्यदान, जिसको दोगे उसे लेना पड़ेगा। ये सिलसिला ऐसे चलता है। पाप पुण्य बीज की पोट, ये बीज चलती है। महात्मा चंद्रदास कहते हैं यही पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी होती खंड खंड। विरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सुत्र भवजाल से पाते जी पड़ी है। पाप किए तो गंदगी में गया, नरकों में गया। पुण्य किए तो ज्यादा स्वर्गों में गया। जिसको दिया है उससे फिर लेना पड़ेगा, हिसाब खत्म नहीं होते। स्वर्गों में गए, वहां सुख भोगे, कुछ रसी तैयार है। जब पुण्यों का फल खत्म हुआ फिर 84 में इसके धक्के खाता है। कृष्ण भगवान ने लिखा है दो ये जो पीड़ा जा रहा है, ये कई दफे राजेंद्र बना, कई दफे का कर्तव्य बना, आज एक कीड़ा है। सोच लो, सुख थोड़े दिन मिल गया लेकिन छुटकारा तो ना होगा।
हम रोज पढ़ते हैं इंद्रपुरी में सिर पर मानना ब्रह्मपुरी नीचे नहीं रहना शिवपुरी का होगा काला त्रागण माया में बताना। कहते दान भी वो है जो किसी लेखी लगे खास और अहंकार ना हो। जरा अहंकार है तो बस किया करा सब गया जब अहंकार तीर्थ पर तब दानकार मन में दर गुमान नानक निकल जाते जो कुछ स्नान मैं ना आए फिर शायद कोई ना कुछ फायदा हो जाए। उल्टा और मैं चढ़ जाती है अहंकार बढ़ जाता है। कहते ऐसे ही मार्ग ना मिला सब कुछ किया हमने। हाँ हाँ जी सब फकीरों ने जो अंदर गए हैं गुरु ने अपनी हिस्ट्री लिखी है फलाने जगह तपस्या की ये की वो किया फिर ये चीज मिली। हाँ जी पूजा की चंदन छिड़के लम्बे पैर पड़ के लौटे की सारे काम किए खटकर्म क्या विद्या पढ़ना पढ़ाना दान देना लाना या करना करना ये सारे किए लेकिन माल की प्रार्थना ये माल के मिलने का रास्ता ही नहीं। हाँ पर बंधन में पड़े नहीं मिली जूता उल्टा अहंकार बढ़ गया। मैं यज्ञ करना जानता हूँ मैं विद्या पढ़ाता हूँ मैं ठाकुर में रोज जाता हूँ उल्टा अहंकार बढ़ गया माल की प्राप्ति ना हुई। सब कुछ किया हमने पूजा पाठ तिलक स्नाना तुम दान बालते हैं कबू न पीछे संयम स्वामी बोले मीठे में कुछ कर लो इनमें नहीं। जब तब संयम काया कसना संख जोग बरदाना याते नहीं ब्रह्म से मेला गुणहर कर जाना। उल्टा बंधन ही बंधन है सब जाप सब तप सब चितराई उजड़ घर में राह न पाई उल्टे रास्ते हैं बिन पूजे को था न पाई नाम ने माते छाई। ये नहीं उनको फल नहीं फल है कुछ मिल जाए 4 दिन की सुख मिल जाएगा छुटकारा नहीं जन्मन के बंध नहीं छूटते। अगर पुनदान से मिलता लोगों के पास पता नहीं मरबों के मरबे पड़े जमीनों के क्या ना टाटा डाल में जैसे तो तेरे पास पैसे हैं वो खरीद लें ना पैसों से मिलता है ना पुनदान से मिलता है न जोर से मिलता है। आखिर जोर चुके ना जोर जोर न मंगल जोर देर न जोर किसी चीज से नहीं मिलता। ये तो प्रेम का मार्ग है। हाँ हाँ जी कर
प्राणायाम करते हैं, शायद उनको मिलता हो, उन प्राणायाम सीखा। प्राणायाम का मतलब क्या है? सांस कम लेने। पहले वो सांस उड़ाते हैं पूरे, फिर ठहराते हैं, फिर उतारते हैं, जमा रखते हैं, उस वक्त खड़ा कर लेते हैं, सांस आते नहीं, उम्रें लंबी हो जाती हैं। लाहौर में एक ऐसे योगी मिला, पहले वो यही काम करता था। कहने लगा उसकी जीभ इतनी बड़ी थी, गिठी जितनी, कदम पीछे को जीभ कर लेते हैं, सांस आते नहीं, उम्रें लंबी बढ़ जाती हैं। फिर क्या फायदा हुआ उन लंबी योगी? फिर फायदा क्या हुआ? जीना थोड़ा ही भला, जो गुरु का सिमरन होए, लाख वर्ष का जीवना देखे धरे न कोई। कभी ये भी हमने किया, परमात्मा मिला। फिर कहते हैं चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी बाजे न पदा सेरा। गुरु गुरु की तब बुझ न पाई, फिर जोगी आवे जाए, जिसने नहीं चलाया वो भी उनका भी जन्म के बंधन छूटे। आसन मारे क्या हुआ, मिली न मन की आस, वहां तो बैठा है, खेला कोई चीज आए। आसन मारे क्या हुआ, मिली न मन की आस, तिल्ली केड़ा बैठ जो घड़ी कोस 50 बैठा तो है, ख्याल तो वहां फिर रहा है ना, ख्याल को रोकना था, सुन कर करके देश निकलना था। क्या फायदा हुआ? लंबी बढ़ गई। हाँ, फिर बोल भाई। हाँ, शायद राजा महाराज को मिलता हो। मुसलमान कहते हैं कि राजा में 70 पीरों की करामात होती है, कोई चीज़ उन्होंने हासिल की है तभी है ताज मिलते हैं। कि हमने बड़े बड़े राज किए, अच्छी अच्छी औरतें रखी, चंदन चुहा खूब दे लो, खूब ऐश की, अगर तपोराज राज नरक छुटकारा न हुआ। हाँ, अब सारे काम किए, पढ़े भी, ज्ञान भी छांटे, न्यूलीकरण वगैरह भी किए, प्राणायाम भी किया, पुण्यदान भी किए, ठाकुर मंदिर पूजा भी की, तीर्थों पर भी गए, वहाँ रहे भी, लेकिन माल की प्राप्ति ना हुई। अब असली बात की तरफ आते हैं। क्या? हाँ,
हर मजहब में कीर्तन करवा जाए, साथ बाजे बजाए जाते हैं, बाणी पढ़ते हैं, बाजे बजाते हैं। किसी की तवज्जो खींचने के लिए दो ताकतें हैं, तवज्जो और आवाज़ की ताकत दूर तक काम करती है। हिरन जैसा फर्तीला जानवर जिसको घोड़ा भी नहीं पकड़ सकता, शिकारी रात को बाजा बजाते हैं, उस आवाज़ पे मस्त है वो, फौरन पकड़े चलाता है, जानता है पकड़े जाऊंगा, लेकिन आवाज़ पे मस्त है, फौरन से रख देता है, पकड़ा जाता है। सांप जैसा जहरीला जानवर बीन की आवाज़ पे मस्त होकर पकड़ा जाता है। जब हम जंगलात में थे तो वहाँ राजा शिकार खेला करता था, तो वहाँ वो क्या नाम है, सूर के बच्चों का शिकार करता था। वो सूर क्या गिद्ध खा जाते थे और तितरों को मारते थे, वो दूसरे छोटे जानवरों को खा जाता था। ना बाज, वहाँ पे शिकार रखे हुए थे, बाज जो थे, जो वहाँ पे शिकार थे, बाजों का कान ले जाते थे, इसी तरह से निशानी सूर के बच्चों को मारते थे, नाक से गिद्ध के निशानी देते थे। इसी तरह हम एक दफ़ा जो वहाँ पे शिकार थे वो मुझे कहने लगे, अब अभी तुम एक तमाशा दिखाना। क्या? रात को पूर्णमासी की रात थी, चांद था, कुछ बाबरी लाए, उन्होंने गिदड़ी की आवाज़ लगाई, गिदड़ी की आवाज़ लगाई, गिदड़ दौड़े आए, ठा ठा कर कहीं मार दिए। ये बाहर की राग जो हैं बाहर ही रखते हैं, इनसे फायदा नहीं, ये तो हमारे समझाने के लिए हैं। वो हमारे समझाने के फकीरों ने क्यों रखे थे? कुछ समझाने के लिए। इसको राग में मस्त होकर कुछ सुन लेता था, कुछ समझ लेता था, किसी नसीब में होता और रास्ता अपना लेता था। इससे मालूम नहीं, इसकी मस्ती फना, बाजे फना, सोच लो लफ्ज़ फना। जो कोई नाद बात सुन मेरे गान ज्ञान राचे, प्राण से कोई शब्द बेदी न खावे, शब्द से तलक नहीं पड़ता, नाम से तलक नहीं पड़ता, ये बार मुखी रखता है। गावे राग पांच को बोले, मनो खेले खेल, ये मन के तमाशे। जो वे कूप सिंचन को वसुदा, उठ बैल चले गए, चल गए बेल। रहा तो बार मुखी, अंदर शांति धुन आई, गावे तक के, वो असली कीर्तन इसके अंदर है। साधन के जरिए सीखा जाता है, अंदर प्रकट किया जाता है, कुदरती हो रहा है, जुग जुग से है। वो असली वाणी है, वहाँ असली नाम है, असली कीर्तन है। कल कीर्तन शब्द पहचान यह पग चुके वहाँ। हर कीर्तन तब नाम है बिच कल कल निसार, सच्ची कीर्त सच कोई, नानक नाम बखाने कोई। तो सबके अंदर है। सोदर तेरा क्या सोकर किया जित वह सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका केते तेरे गावन हारे, केते तेरे राग पुलिस गए, केते गावन। सबके अंदर बाजे बाज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। वो सुनना था तो साधु के देश संत प्रसाद जपे नाम, सात प्रसाद हर कीर्तन गाओ। राम नाम कीर्तन रत्नवत हर साधु पास कीजिए। जो वचन सतगुरु, जो सतगुरु वचन कर मानने कुछ है। हाँ, हिसाब ये कार्य करते दीजिए जो उनके मुताबिक से करके क्या को पीछे इकट्ठा करता है। यहाँ वो कीर्तन सुना जाता है, वो नाम की धुन आ रही है, कीर्तन आ रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। रोज पढ़ते तो हैं, कभी ख्याल किया? सोदर तेरा किया शुक्र किया जितने सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका केते तेरे गावन हारे, केते तेरे केते गावन हारे। सबके में कीर्तन हो रहे हैं, सबके में बाजे बज रहे हैं, किंगरी मुरली बीन सब के अंदर है। कट कट बाजे किंगरी अंदन शब्द सवाए। वो क्या नाम है, जोगी किंगरी बजा रहे थे, गुरु नानक साहब ने कहा इस किंगरी से ध्यान नहीं लगता, वो किंगरी और है जो तुम्हारे अंदर है, पढ़ते भी हैं। तो सबके अंदर किंगरी बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, घंटे संग बाजे, घंटा जाकर सुने चौकुंठ। कल परसों में एक चिट्ठी आई थी, बेचारा गिनत करता है, उसने कहा इतने राग हो रहे हैं पता नहीं। हाँ,
कुछ समझ में नहीं आती। हाँ इतनी दुनिया आ रही है। हाँ हाँ जी। एक भवे गुजारती दूसरे गुरु होए तीसरे शब्द संत का चौथे घंटा होए। घंटे संख हुए ना अंदर, घंटा जाकर सुने चौकुंठ। एक मुसलमान ने लिखा है कस न दानस के मंजिल गया माशूक कुजास इनका दहास के बांगे जैसे में है। इसको पता नहीं मालिक का घर किधर है। उस तरफ से घंटे की आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी। पांचवें ताल जो बजे छठे जो मुरली नाथ सातवें भीड़ जो बजे आठवें शब्द मृदंग का। मृदंग हुआ ना, हुआ अंदर जो बजाते हैं। हाँ हाँ। दसवें गजे सिंह साथ सुसरो ताल 10 प्रकार अनहद बजे जिस योगी हो नींद इंद्री सुखी मनवा थके उदरो में कहरी। अनहद बाजे बाजे लागे चोर नगरिया सज सज भागे। ये चोर कौन सी काम को लोगों का, जब ये तो जाग पड़ा भाई, इसको होश आ गए तो सब निकल जाते हैं एक करके सब पे। अंदर शांति आ जाती है, सब अग्नि बुझ जाती हैं, दूरी निकल जाती है। हाँ तो पढ़ते भी रोज हैं सुन के का राग सुन सुन मंडल लिबलाए पूरे गुरु की साची बाणी सुखन अंतर सहस माणी। ये तो पहली स्टेज है। आगे असली बाणी असली नाम कीर्तन बहुत ऊंचा है करे। हाँ हाँ जी। हाँ नाम की भी दुहाई पुत्रों ने अंतर लाई। हाँ ये पहली है। हाँ सिम करे तो यहाँ आए वो कीर्तन सुने, ये असली भक्ति है। हाँ जी हाँ जी। फिर बोल। हाँ एक मुसलमान फिर लिखा है औले राहत को जला ना, क्या नाम है, औलिया दर्द हम ना आज का नाजा है हयात बेबहास। क्या औलिया अल्लाह के अंदर कुदरती राग हो रहे हैं, वो आशिक की जिंदगी है, वो इन कानों से नहीं सुने जाते। वो कान और हैं, बाकी बातें सुन सुन के तुम्हारे कान बंद हुए हैं। अखी बाजे देखना बिन करना, सुनना पैरा बाजे चलना बिन नत्ता करना, जिब्बा बाजे बोलना ही जीवित माना, नान को पहचान के तो फंसने मिलना। बिन पर चले सुने बिन करना, कर बिन कर बिन नाना। Having eyes you see not, having ears you hear not। इन आंखों के होते हुए आप उसे देख नहीं सकते, इन कानों से उसकी आवाज उस कीर्तन को सुन नहीं सकते। वो कीर्तन और कान और हैं। हाँ हाँ वो खोले तो सुने। हाँ हम सब है खुदा की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है। तुम्हारे कानों पे मोर रहने लगी हुई है, इसलिए नहीं सुन सकते। मोर उतारे तो सुने। हाँ जी। जिसकी प्राणी भक्ति होती है, कर करके थक जाता है, पुकारता है, उस पर मार्ग मेहर करता है, वो सुनता है। हाँ जिस पूर्व लिखे के लेना वो नाम की भक्ति उसको मिलती है। हम रोज पढ़ते हैं नाम के द्वारा शैलेन्द्र, नाम के द्वारा खंड ब्रह्मंड, नाम के द्वारा आकाश पाताल, नाम के द्वारा सगलाकार। आखिर क्या कहते हैं, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नाम सोजन चौथे पर में कर पाए, जिस पे मेहर करे वो तुर कर्म पाया, तुर जिनको से नाम हर के लागे, कहो नानक ते सुख है तुझ करान बाजे। हाँ हाँ जी।
हो रहा है, ये कड़ी हो रहा है। हाँ हाँ फिर बोलो तेरा सेवक है। हाँ दो बोल तेरे जो इस कीर्तन को सुनता उसमें मस्त रहता है, उससे मालिक मेहर करता है, उसको साथ मिलाता है, अपना रूप बना लेता है। हाँ हाँ जी। हर कीर्तन हर 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 कीर्तन ये मन रहता है। हाँ क्या चीज हुई आपका? हाँ 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 फिर बोल। हाँ फिर न बोले। हाँ तेरह से। जो इस कीर्तन को सुनता है, नाम से पलक जोड़ता है, वो असली सेवक है, बाकी नहीं। बस उन मालिक मेहर करता है। हाँ हाँ जो बोल बिना नाम नहीं सुख पाए। हाँ सब फिर एक ही तालीम है, ये इंसाफ कहते हैं क्या? हाँ हाँ जी। शांति नाम के प्रकट करने में ना मिले मन तृप्ति बिना में तेरे विलास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दस से प्रगुण तास, और तिस विट्टो चौखुनी में नाम करे प्रकाश। फिर शांति है तो नाम के प्रकट करने में है, रस लेने में है। वो कैसे मिलता है? एक सज्जन गुरु मिले कि नाम की मैंने बताया, नाम को प्रकट करना सिखाया, हम नाम को प्रकट करने का उसमें जान भी कुर्बान कर दें। लफ्ज तो न हुए, लफ्ज तो हर एक बता देता है, क्योंकि और चीज़ हुई तभी कहते हैं जान कुर्बान कर दूँ। हाँ हाँ जी। जिस वक्र को लैंड क्यों आया, राम नाम संतन कर पाया। ये पटसा कहते हैं संत से नहीं नाम है, नाम से नहीं संत, नाम से नहीं संत, नाम से वही मिलावे, तय वाकफ काल में उनकी राह बतावे। जब तब तीर्थ व्रत करे वह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हो। पलटू ये है प्राण पर आज से तेरा, संत से नहीं नाम है, नाम से नहीं संत, उनके जरिए सीख सकता है। हाँ हाँ जी। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, अंदर जाने का सवाल है। अंदर निकल धोखे हैं, बिगड़े दाव हैं, सोचो बगैर वाकफ के अंदर जा ही नहीं सकते। तभी उन्होंने कहा नानक कच्चड़े से तोड़ टूंड सज्जन संत पक्के, वो जो अंदर पिछड़े हुए ना जैसे छोड़, सज्जन से ही नाल में चल दे नाल चलन, जिथे लेखा मंगे तिथे खड़े दिसन। अंदर भी वो सुस्मार करते हैं, मालकुन के रूप में आता है। हाँ हाँ जी। कि जिसको वो बख्शे। हाँ फकीर भी सब भी उसको मिलता है जिसपे वो मेहर करे। उसकी मेहर के बगैर कुछ नहीं, सब दुनिया ठेके लिए बैठी है, उसकी मेहर के बगैर कुछ नहीं। बिना कृपा मिले नहीं संता, कृपा करे जिस पार हो गए साधु संत, ज्यों ज्यों बताइए त्यों त्यों शरण।
दोहा सिरा का खसम आप अवन दूजन ठाव सब किट्ठे पाइए नानक सच्चा नाम। यहाँ अफसर आते हैं ना हरियाणा के, कोई पटवारी भर्ती करता है, कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोई सिविल सर्विस के, कोई ठीक है। फिर क्या करते हैं, टेस्ट देकर भर्ती करके उनकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेज देते हैं। वो रिटायर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, अब उनकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इससे सेंटर के आते हैं, वो अपनी लिस्ट भेज देते हैं। इसी तरह काल के फकीर भी आते हैं, वो जपों तपों में फंसाने के लिए आते हैं। ये उनकी भक्ति है, उनके दायरे की है, नीचे दर्जे की है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप यूर्ले बिहारा, जा से मिले खंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। काल जाल से बंचा चाहो गौ शब्द सारा, क्या पीड़ उनका रखो जो पुरोहित सारा। वो शब्द उनकी भक्ति है। बाकी ये लिखती है काल की है, नीचे दर्जे की। योग जाप नेम व्रत पूजा सब नीचे की है। हाँ, वो काल के दायरे में रहते हैं, जन्म के बंधन छूटते हैं। ये असली भक्ति है जो शब्द गुरु की है, सच्चे नाम की है, सच्चे कीर्तन की है। ये छुटकारे वाली है। हाँ जी, इनका फिर कोर्स करा के हटते हैं। वो अपना कोर्स कराते हैं, वो अपना कोर्स कराते हैं। हाँ हाँ जी, क्या कितने जन्म लग जाए। हाँ जी, ये धर्मदास था 8 दिनों में गया, तभी कबीर साहब ने लिखा है पूरे जहाँ तेरे से अब तो मिटे न जाए, तेरे द्वारा सहज की माथे मेरे दगाई, कि मैं तेरा प्राण सेवक हूँ, तब धुन को पलट कर सका हूँ। हाँ जी हाँ जी, सारे ख्याल निकाले, फिर नाम से तलुक पड़ता है। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत राम नाम रिद माए समाए पढ़ते भी हैं। हाँ हाँ, एक दूसरे ने लिखा क्यों शबे खाली तो जिक्र खुदा राह या बिदर हरि में किबरिया। ये जब सिमरन कर करके सब ख्यालों से खाली कर देगा आपको, तो मालिक के दरबार का रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी हाँ, सब भूखें मिट जाती हैं। सच्चा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइयाँ। सब भूखे मिट जाते हैं, शांति आ जाती है, दूरी निकल जाती है, काम को देर नहीं बुझ जाती है, मन काबू आ जाता है। ये उसकी निशानी है। जहाँ दूरी है समझो माल का आया ही, नजदीक ही नहीं, नाम का रस आया ही नहीं। हाँ जी हाँ,
भक्ति के नज़दीक न काल आता है, न जमदूत आते हैं, न तरण के जाना पड़ता है, वो भी इसको नमस्कार करते हैं। हम रोज पढ़ते हैं प्रकृति से मंतूच हमने से प्रकृति से काल पर है, नाम तो परिक्रम दूर है, इसका सेवन भी करें फिर पूछ के फिर भी नजदीक नहीं आते। पापी कर्म तमाम दे कर दे हाय हाय, नानक मसल जो मदानिया क्यों मत तरुणाया। नाम त्यान साधना जन्म प्रदान जीत, नाम कर्म ऐसे चवे कि तो पवन प्रीत, जो नाम की भक्ति करते हैं वो भी नमस्कार करता है कि मैं कि तो पवन पुनीत है, मेरा दरबार भी पवित्र हो गया तो है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी इसको बुद्ध सलाम करता है, इससे डरता बाकी इससे नहीं डरता। हाँ जिया रंग नाम का और ये कनक राम तेन में भाव जाम का। हाँ जी, हाँ प्रकट हो जाए, अंदर रोशनी हो जाए। पढ़ते भी हैं नाम में घर चलना, नाम में सुबह पाई, नाम जपत कोट सूरज उजियारा बिन से भर में अंधेरा। कभी ख्याल किया करोड़ों सूरज की रोशनी हो जाती है। हाँ हाँ जी, जाते हैं पायरे में नाम रत्न पाया, जिसको पाया दुष्ट भूले मन अंदर समाया, जिसकी चोरी को गुना से हो ऐसा जन्म में पाया खचुंदा आखिर में दिन सब भूखे मिट जाती हैं। हम नाम सरस्वती गाथा पी हमने सब भूखला जावणिया सब भूखे मिट जाती हैं। और भूखे नहीं मिटी समझो नाम आए नहीं, नजदीकी नहीं, हर का नाम अमृत है जिस पीते दिख जाए। हाँ हाँ जी, हाँ मन में समाधि
बादशाह ने तो भूलना ही था, शाहूकार ने भूलना था, हाँ, सब भूले हुए हैं। हाँ हाँ जी। मन काबू नहीं आता बगैर नाम के रस के। मन सपिंग दिया पी पर हर नाम बिन शब्द मन नहीं ठहरा, ये काबू नहीं आता। हाँ देख लो 88 साल तक कौन हारी दरख्त एक दफा जी मारना पानी पी लेना, ये खुराक उसको मन ने मार दिया। हाँ मन बहुत होशियार है, छिप के बैठ दब के बैठ जाता है, जब दाव लगता है वो मार उसी को दाव चला देता है। मैं जन्म मर गया, मर कर हुआ भूत, मोए पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत। हाँ जी बड़ी बड़ा है। हाँ हाँ जी। इधर पीछे इधर पीछे भाई साहब, इधर पीछे हो जाओ।
बहुत